मैं कौशल शर्मा स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेस पर। आइए आज मैं आपको नया टॉपिक लेके कर आया हूँ जो कि है उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य। उत्तर प्रदेश में विभिन्न प्रकार के लोक नृत्य कौन कौन से हैं तो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। आप उनको ध्यानपूर्वक पढ़ें। जो मैंने आपको लिखे हुए बता रहा हूँ उनको आप नोट अवश्य कर लीजिए। ठीक है। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य यानी कि लोक नृत्य उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विविधता से परिपूर्ण है। क्षेत्रीय संस्कृति मौलिकता को प्रदर्शित करने के लिए यहाँ अनेक लोक नृत्य विधाओं का विकास हुआ है। और क्षेत्रीय आधार पर अन्य विभिन्न विभिन्न प्रकार के लोक नृत्य हैं, जैसे ब्रज क्षेत्र के लोक नृत्य, अवध क्षेत्र के लोक नृत्य हैं, बुंदेलखंड के लोक नृत्य हैं। ठीक है, ये विभिन्न प्रकार के लोक नृत्य क्षेत्रीय आधार पर बनाए गए हैं, प्रचलित भी हैं। तो पहले आज हम पढ़ेंगे ब्रज क्षेत्र के लोक नृत्य कौन कौन से हैं। तो ब्रज क्षेत्र के लोक नृत्य में मुख्य मुख्य लेकर के आया हूँ, जैसे कि चरकुला या घड़ा नृत्य, यानी कि राधा के जन्म से संबंधित नृत्य की उत्पत्ति ब्रज क्षेत्र में होती है। क्योंकि ये चरकुला नृत्य जो मनाया जाता है वो राधा रानी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। ये घड़ा नृत्य भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि बैलगाड़ी और रथ के पहिए पर कई घड़ा रखे जाते हैं, सिर के ऊपर रखते हैं उसको, और इसको होली की दूज पर भी मनाया जाता है। इस पर जब बैलगाड़ी या रथ के पहिए को सिर पर रखकर उसके ऊपर कई घड़े रखे जाते हैं, उसके साथ नृत्य भी किया जाता है रसिया लोकगीत के साथ। ठीक है, तब ये चरकुला नृत्य का स्वरूप बना लेता है। ठीक है? तो चरकुला नृत्य कब हुआ? राधा के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, और इसे घड़ा नृत्य भी कहते हैं। बैलगाड़ी और रथ के पहिए पर कई घड़े रखे जाते हैं और इसे फिर से सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। ठीक, यह नृत्य होली की दूज पर किया जाता है, यह ध्यान रखना है। कहाँ कब किया जाता है? होली की दूज पर किया। आगे चलते हैं। मयूर नृत्य एक है। इस नृत्य के दौरान मयूर पंख से बने एक विशिष्ट परिधान को पहना जाता है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, विशिष्ट परिधान इसमें पहना जाता है जो मयूर पंख से बना होता है। इनके विषय पर राधा कृष्ण का प्रेम प्रसंग का आधारित होते हैं। श्री राधा कृष्ण जो रासलीला किया करते थे, उन्हीं विशिष्ट परिधानों को पहन करके इस मयूर नृत्य का आयोजन किया जाता है। ठीक, फिर देखते हैं हमारे, ये है एक रास, रास भी किया जाता है, इसे रासलीला के दौरान किया जाता है। ठीक, झूला नृत्य है। यह नृत्य श्रावण माह के दौरान किया जाता है। दिनों में किया जाने वाला नृत्य है ये। और कब किया जाता है? श्रावण मास में किया जाता है झूला नृत्य। ठीक, फिर हम अब देखते हैं बुंदेलखंड के नृत्य। बुंदेलखंड के भी कई प्रकार के नृत्य हैं, जैसे कि सबसे पहले हम देखेंगे ख्याल। ख्याल यानी कि ये पुत्र के जन्म के समय, यहाँ देखिएगा, इसको नोट कीजिए। ख्याल जो नृत्य है वो बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है, लेकिन ख्याल पुत्र के जन्म के समय किया जाता है, कि जब घर में पुत्र प्राप्ति होती है, पुत्र का जन्म होता है, तब इस प्रकार का नृत्य किया जाता है। इस पर बांस और रंगीन कागजों से बना एक मंदिर अपने सिर पर रखकर नृत्य करने की परंपरा है। एक, ये देखिए, ये नोट कीजिए, बांस और रंगीन कागजों से बना एक मंदिर अपने सिर पर रखकर नृत्य करने की परंपरा है। जब पुत्र जन्म होता है अपने घर में, उस के समय पर ही ये किया जाता है। ठीक? फिर है लठमार नृत्य। लठमार नृत्य यानी कि बुंदेलखंड क्षेत्र में दिवाली के समय यह नृत्य किया जाता है, और हर वर्ग आयु लोग अपने हाथ में लठ लेकर एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं, नृत्य करते हैं। इसको लठमार नृत्य कहते हैं। ठीक, आगे है सोहरा अथवा सोहरा। तो कोई लोग सोहरा कहते हैं, कोई लोग सोहरा कहते हैं। ठीक, ये नृत्य हमीरपुर, झांसी और ललितपुर में प्रसिद्ध है। ये नृत्य, ये कृषकों द्वारा फसल की कटाई के समय, जब बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई होती है, उस समय ये नृत्य किया जाता है। ये युवा स्त्री पुरुष, जो युवा स्त्री पुरुष होते हैं, हाथ में डंडा लेकर नृत्य करते हैं। और यह नृत्य सफलता पूर्वक फसल की कटाई के लिए इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, क्योंकि धन्यवाद दिया जाता है कि आपने हमारी फसल को सफलतापूर्वक कटने योग्य बनाया। ठीक है, इसलिए ये सोहरा नृत्य का आयोजन किया जाता है। धुरिया नृत्य। धुरिया नृत्य क्या है? धुरिया नृत्य यह कुम्हार जातियों के द्वारा, कुम्हार जाति के लोगों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। धुरिया नृत्य, ये पुरुष जो है, यहाँ देखिएगा, पुरुष स्त्रियों के वेश में नृत्य करते हैं, तो नोट कीजिए। धुरिया नृत्य में क्या होता है? कुम्हार जातियों के द्वारा किया जाता है बुंदेलखंड क्षेत्र में, और पुरुष स्त्रियों के वेश में नृत्य करते हैं। ठीक, एक है देवी नृत्य। देवी नृत्य में क्या होता है? विवाह के अवसर पर नृत्य किया जाता है। सभी समुदायों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है, देवी नृत्य। और विवाह के अवसर पर किया जाता है, जब घर में विवाह शादी होती है, ठीक है, तब ये धोबी समुदाय द्वारा ये नृत्य किया जाता है। ये नर्तक देवी
नर्तक देवी का अभिनय करता है और दूसरा उसके सामने अभिनय करता है। यानी कि एक नर्तक क्या है, देवी का अभिनय करेगा, यानी कि देवी का रूप धारण करेगा, और दूसरा क्या करेगा, उसके सामने नर्तक करेगा, नृत्य करेगा। एक तो दो व्यक्ति इसमें नृत्य करते हैं देवी नृत्य में। दीवारी पाई डंडा। दीवारी पाई डंडा क्या होता है कि ये एक बहुत प्राचीन नृत्य है जिसका संबंध भगवान कृष्ण के जीवन से है। मतलब कि इसमें नर्तक भगवान कृष्ण के रूप में अपनी सखाओं के साथ डंडों का छद्म लड़ाई करते हैं। एक दिवाली पंडा जिस प्रकार से आपने देखा होगा गरबा होता है, डांडिया जिस प्रकार से गुजरात में होता है, उसी प्रकार का ही एक नृत्य है इसमें। और नर्तक भगवान कृष्ण के रूप में ही अपने सखाओं के साथ डंडों से छद्म लड़ाई करते हैं। इस नृत्य की गुजरात के डांडे नृत्य की समानताएं देखो, यहाँ पर आ गया नहीं, आगे गुजरात के डांडे नृत्य की समानताएं ही है। और ये अहीर जाति के लोगों को के द्वारा किया जाता है, ये ध्यान रखिए। बुंदेलखंड में अहीर जाति के लोगों द्वारा ये किया जाता है दिवाली पाई डंडा। और पारंपरिक रूप से नृत्य का प्रदर्शन दिवाली के समय से शुरू होता है, और जनवरी में, जो आज मैं मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में आपको ये क्लास लेके आया हूँ, उसी दिन यानी कि आज तक ये जारी रहता है, दिवाली से अब तक। ठीक है, ये इसकी विशेषता है। अगला नृत्य है, अगला है राई नृत्य। राई नृत्य यानी कि इसको मयूर नृत्य भी कहते हैं। यह नृत्य मयूर यानी कि ब्रज के मयूर नृत्य से समानताएं रखता है। राई नृत्य भी जैसे प्रकार अभी मैंने पढ़ाया था कि ब्रज में मयूर नृत्य होता है, तो इसमें मयूर पंख से बने विशिष्ट परिधान को पहना जाता है। उसी प्रकार से ही राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंग को या मयूर नृत्य में दिखाया जाता है। तो उसी प्रकार से जो राई नृत्य है, इसमें भी यह नृत्य बसंत ऋतु तथा जन्माष्टमी की संध्या पर किया जाता है। पारंपरिक रूप से बेड़िया जनजाति की महिलाओं द्वारा आयोजित किया जाता है। ठीक है, बेड़िया जनजाति, ये नोट कीजिए यहाँ पर, बेड़िया जनजाति के द्वारा ये किया जाता है राई नृत्य। दीप या दिवाली नृत्य क्या होता है, नर्तक से भरी हुई एक थाली। नर्तक क्या करेगा कि नर्तक दीपक से भरी हुई एक थाली अपने सिर पर रखकर नृत्य करते हैं। ये भी अहीर जाति के लोगों को द्वारा किया जाता है बुंदेलखंड से। ठीक है, फिर कानरा नृत्य क्या होता है, कानरा नृत्य यानी कि यह नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है। कब किया जाता है, विवाह के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। ये धोबी समुदाय के लोगों के द्वारा किया जाता है। देखो विवाह के अवसर पर दो हो गए, एक तो कानरा नृत्य हो गया, ठीक, और दूसरा हो गया हमारा देवी नृत्य। देवी नृत्य धोबी समुदाय द्वारा कराया जाएगा, कानरा नृत्य भी धोबी समुदाय द्वारा करवाया जाएगा, और विवाह के अवसर ही पे ही करवाए जाते हैं, दोनों ही धोबी समुदाय के द्वारा किए जाते हैं। ठीक, फिर है कार्तिक नृत्य। कार्तिक नृत्य यह कार्तिक माह में किए जाने वाला नृत्य है, और नर्तक नृत्य के दौरान कृष्ण और गोपी का अभिनय करते हैं। इसमें कई सारे नर्तक होते हैं, और जो ये कृष्ण बनेगा और गोपियां बनेगी, उसमें कृष्ण गोपियों का अभिनय करते हुए नृत्य किया जाता है कार्तिक माह में। ठीक, घोड़ा नृत्य होता है एक, ये मांगल्य अवसरों पर किया जाता है। शुभ जो अपने घर पर कोई शादी है, त्योहार है, कोई फंक्शन है, जन्मोत्सव है, इन मांगलिक अवसरों पर ये इस प्रकार का नृत्य किया जाता है, घोड़ा नृत्य। इसमें क्या होता है कि संगीत की धुन पर नर्तक घोड़ों के साथ नृत्य करते हैं। नर्तक क्या करते हैं, घोड़ों के साथ जो नृत्य किया जाता है वो होता है घोड़ा नृत्य। परेडी नृत्य, बरेडी नृत्य क्या होता है कि इसे अही समुदाय के लोगों के द्वारा किया जाता है। रंग बिरंगे कपड़े पहनकर ये किया जाने वाला नृत्य बरेडी नृत्य होता है। ठीक, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।